हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस पे आपका स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई थी डज गॉड एग्जिस्ट नाम से ललन टॉप प्लेटफॉर्म पर। उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर कंटिजेंसी वर्ड का मतलब समझाया था। वो कंटिजेंसी वर्ड जो कि जावेद अख्तर साहब को बड़ा ही परेशान किया था, उसका मतलब मैंने आपको आसान भाषा में समझाया था। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि मौलवी साहब के जो भी आर्ग्यूमेंट्स वो दे रहे हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स उनके खुद के नहीं है, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स इज देयर इन द एकेडमिक सर्कल्स के अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम भी जब फिलोसफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो एक टॉपिक होता है प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स बताए जाते हैं, है ना। तो जो भी कंटिजेंसी का आर्ग्यूमेंट था वो सेंट एक्यूनास का आर्ग्यूमेंट था, ये हमने आपको बताया। ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड वहां पर यूज करा गया, दैट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ इविल। प्रॉब्लम ऑफ इविल के आर्ग्यूमेंट्स कई जावेद अख्तर साहब ने भी दिए और प्रॉब्लम ऑफ इविल्स का मेंशन कई बार मौलाना साहब ने भी इस डिबेट के अंदर करा। तो आइए आज हम समझते हैं व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ इविल। बट बिफोर दैट, क्या डिबेट के अंदर डिस्कशन हुआ प्रॉब्लम ऑफ इविल के रिगार्डिंग, ये हम इस बार सुन लेते हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, वो ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो। दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम। अब आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ इविल। एक बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी रिलीजियस बीइंग है जो भगवान को मानता है, अगर हम उससे पूछें कि बताओ भाई गॉड की क्या एट्रीब्यूट्स है, तो क्या बोलेगा कि मेरा गॉड ओमनीपोटेंट है, मतलब सर्वशक्तिमान है, मेरा गॉड सर्वज्ञाता है, ओमनिशिएंट है, और मेरा गॉड एक तरह से सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट है। ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान मेरा गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है। करेक्ट है, राइट। इसके साथ साथ और आर्ग्यूमेंट्स, अगर और एट्रीब्यूट्स हम उनको पूछें तो बोलेंगे मेरा गॉड बहुत ही कृपालु भी है, बेनिवोलेंट भी है, मोरल भी है और काइंड भी है, मेरा गॉड बहुत ही दयालु है। इस तरह के आर्गुमेंट, मतलब मेरा गॉड सर्वशक्तिमान है और मेरा गॉड दयालु भी है। अगर आपका गॉड सर्वशक्तिमान और दयालु है तो एक क्वेश्चन यहां पर आता है और एक प्रॉब्लम यहां पर जनरेट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि अगर गॉड सर्वशक्तिमान और दयालु है तो व्हाई देयर इज मर्डर इन द सिस्टम, रेप, रॉबरी, स्लेवरी, पेन एंड सफरिंग? क्यों गॉड इनको नहीं रोक पा रहा है? और इनको बोला जाता है इविल्स। ठीक है, दे आर नोन एज इविल्स, दे आर द मैन मेड इविल्स। और कुछ ऐसी इविल्स हैं जो कि नेचुरल इविल है, जैसे कि फ्लड आ जाना, जैसे कि आप कहें कि अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया। तो ये भगवान होने क्यों देता है? इतने सारे लोगों की जान चली जाती है। जैसे कि जावेद अख्तर साहब ऐसे बोल रहे थे, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो गाजा में हो रही किलिंग को रोक क्यों नहीं पा रहा है? दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ इविल, कि भगवान के सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ भगवान के दयालु होने के बावजूद भी ये इविल क्यों है संसार के अंदर? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ इविल। अब ये प्रॉब्लम ऑफ इविल भी जावेद अख्तर साहब की सोच नहीं है, या फिर आप कहें मौलवी साहब की सोच नहीं है। ये सबसे बड़ा जो पहले जो आर्गुमेंट ये उठाया था वो एपिक्यूरस के आर्गुमेंट्स को हम बोलते हैं एपिक्यूरस ट्रिलेमा या फिर एपिक्यूरस पैराडॉक्स। आइए हम समझते हैं व्हाट इज एपिक्यूरस ट्रिलेमा एंड पैराडॉक्स। तो एपिक्यूरस ने एक तरह से तीन बातें इसके अंदर कही। एपिक्यूरस ऐसे कहता है कि मान लीजिए भगवान एबल है टू स्टॉप दिस इविल्स दैट इज देयर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी इविल्स है, जैसे मान लीजिए मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, गाजा के अंदर किलिंग है, इसको एबल तो है भगवान पर विलिंग नहीं है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है। उसको लग रहा है कि यार मैं क्यों रोकूं इसको, तो ऐसा गॉड तो बहुत ही खराब होगा। देन दिस टाइप ऑफ गॉड इज मैलीवोलेंट गॉड, दिस इज नॉट बेनीवोलेंट, दिस इज मैलीवोलेंट गॉड। या फिर ऐसा हो सकता है कि गॉड विलिंग तो है, गॉड की इच्छा तो है रोकने की, पर वो रोक नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल, बिकॉज उसके अंदर एबिलिटी नहीं है। तो ऐसा गॉड जो होगा वो तो इंपोर्टेंट गॉड हो गया, जिसके अंदर शक्ति नहीं है। तो ऐसे गॉड का भी हमें क्या करना है? तीसरा ऐसा हो सकता है कि गॉड विलिंग भी है और गॉड एबल भी है। ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तीसरा पॉइंट आ सकता है। बट अगर गॉड विलिंग भी है और एबल भी है, देन व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ इविल? फिर ये प्रॉब्लम ऑफ इविल क्यों है सोसाइटी के अंदर? ये तीन पॉइंट इन्होंने यहाँ पर उठाए और इसी चीज को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल, जो कि जावेद अख्तर साहब बोल रहे हैं। अब रिलीजियस बीइंग के सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एपिक्यूरस ने उठा दिया कि भगवान सर्वशक्तिशाली भी है और भगवान मोरल भी है, तो फिर इस संसार के अंदर बुराइयां क्यों हैं, इविल क्यों है? अब रिलीजियस बीइंग अपने अपने आर्गुमेंट देके इसको किसी तरह से अपने भगवान को, प्यारे भगवान को बचाने की कोशिश करें। आइए हम एक एक आर्गुमेंट को समझते हैं।
देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन जो देते हैं ना, इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं थियोडेसी, कि भगवान इस संसार के अंदर सर्वशक्तिशाली है और भगवान मोरल भी है। फिर इस संसार में मोरल प्रॉब्लम ऑफ इविल क्यों है, इसको बोलते हैं थियोडेसी। तो क्रिश्चियन साइंस ने किस तरह से यहाँ पर बोला, क्रिश्चियन साइंस बड़े मजे से ऐसे बोलती है कि एक्चुअल में इविल कुछ नहीं है, ये एक तरह से सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे हम कहते हैं ना भूत वूत कुछ नहीं होता, एक हमारे मन का वहम है, वैसे ही क्रिश्चियन साइंस कह देती है कि इविल कुछ नहीं होता, ये तो एक तरह से हमारे दिमाग का एक तरह से अनरियल है इविल, और हमारे दिमाग का एक तरह से भ्रम है, राइट। तो ये बोलते हैं व्हाट एवर गॉड क्रिएट्स इज रियल एंड सिंस गॉड इज एब्सोल्युटली गुड, तो वो हमेशा गुड ही प्रोड्यूस करेगा। इस संसार के अंदर सारी चीज भगवान ने ही पैदा करी है, भगवान ने ही क्रिएट करी है, तो भगवान गुड ही क्रिएट करेगा, क्योंकि भगवान खुद गुड है। तो भगवान ने ये इविल नहीं क्रिएट करा, ये इविल हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का एक वहम है। तो ये कहते हैं कि संसार के अंदर जो भी है, राइट, जो भी सफरिंग है, जैसे कि सिकनेस हो गया, सिन हो गया, राइट, जो भी सफरिंग है, ये एक्चुअल स्टेट के अंदर कुछ रियलिटी नहीं है। दिस आर नॉट एक्चुअल स्टेट ऑफ द रियलिटी बट फॉल्स बिलीव। ये एक फॉल्स बिलीव है जो कि ह्यूमन इग्नोरेंस, स्पिरिचुअल नेचर की ह्यूमन इग्नोरेंस के कारण यहाँ पर हो रहा है। मतलब दुख जैसी कोई चीज इस संसार के अंदर होती ही नहीं है। क्रिश्चियन साइंस इस तरह से बोल देती है। अब दूसरा आर्गुमेंट जो है वो लेबनिट्स देते हैं। लेबनिट्स क्या बोलते हैं ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो लेबनिट्स को भी भगवान को बचाना है कि भगवान तुम सर्वशक्तिशाली हो, फिर भी इस संसार के अंदर प्रॉब्लम ऑफ इविल क्यों है, राइट। तो यहाँ पे लेबनिट्स ऐसे बोलते हैं कि भगवान हमारा जो गॉड है दैट इज टू रेशनल, बहुत ही रेशनल है, और आउट ऑफ रेशनलिटी उसने ये पूरा वर्ल्ड संसार बनाया है। तो इस संसार के अंदर उसने बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनाया, जैसे उन्होंने बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड थियोडेसी ऑफ लेबनिट्स। तो लेबनिट्स कहता है कि भगवान के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। जैसे आप मान लो कोई चीज बनाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से जो भी बेस्ट ऑप्शन था वो भगवान ने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर बनाया है। और उसके अंदर क्योंकि इविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसीलिए इविल को डाला है, अदरवाइज इविल को भगवान नहीं डालता, बिकॉज भगवान खुद एक रेशनल बीइंग है। तो अब हम लेबनिट्स के इस आर्गुमेंट के अंदर समझते हैं कि भाई क्या जरूरत थी इविल को डालने की, ये हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए पहला आर्गुमेंट ये जो देते हैं कि इविल क्यों रिक्वायर्ड है, तो ये कहते हैं मोरल वर्च्यूज के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई समस्या आएगी नहीं तो आपकी लाइफ के अंदर वर्च्यूज डेवलप नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई शेर अगर आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो आप करेज नहीं सीख पाएंगे कि व्हाट इज करेज, राइट। इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर आपको कोई पेन होगा तभी जाकर आपके अंदर बहुत सारी मोरल वैल्यू सिस्टम जैसे करेज, पेशेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस और परसिवरेंस, ये सब चीजें डेवलप होंगी। तो इन ऑर्डर टू डेवलप दिस हायर क्वालिटीज, हायर वर्च्यूज को डेवलप करने के लिए भगवान ने संसार के अंदर इविल दिया। कि संघर्ष में ही आदमी जो होता है वो तपकर सोना बन जाता है। तो संघर्ष जितना ज्यादा होगा लाइफ के अंदर उतना ज्यादा हायर वर्च्यूज का डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर आप कंफर्ट जोन के अंदर ही हैं तो आप हायर वैल्यूज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने जानबूझकर इविल्स को डाल दिया संसार के अंदर जिससे कि आपकी हायर वैल्यूज डेवलप हो सके। To Leibniz, evil plays a constructive role in the moral growth of the human being. Human being की moral growth के अंदर evil एक बहुत ही important role play करता है। अब देखिए लेबनिट्स इसी बात को समझाने के लिए एक पिक्चर के थ्रू एक एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पिक्चर आपको कैसी लग रही है तो आप कहेंगे सर दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। बट अगर मैं आपको कहूं कि साहब सिर्फ आप इस दाग को देखिए इस पिक्चर के अंदर, तो आप कहेंगे सर ये दाग तो बहुत ही भद्दा सा दाग लग रहा है। बट अगर ये नहीं होता तो इस पिक्चर के अंदर इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं डेवलप हो पाता और इतनी अच्छी पिक्चर नहीं दिख पाती। तो लेबनिट्स भी बोलते हैं कि इस दाग की तरह ही इविल है। अगर इविल नहीं होता तो इस संसार के अंदर इविल नेसेसरी है, अगर इविल नहीं होता तो ये संसार इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखता, इतना अच्छा नहीं दिखता, ऐसा इसके अंदर बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इन आर्गुमेंट्स की क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म भी है, पर ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी मैं छोटा छोटा क्रिटिसिज्म आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेविड ह्यूम इस पे कहते हैं कि भैया आपका जो इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग है इस संसार के अंदर वो बहुत ज्यादा है और मोरल और स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत कम है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इविल के कारण मोरल डेवलपमेंट होता है, मोरल एक तरह से बेनिफिट्स होते हैं, तो मोरल बेनिफिट्स की इंटेंसिटी जो है वो तो बहुत कम है और तुम्हारी जो इविल्स है वो बहुत ज़्यादा है इस संसार के अंदर। पॉइंट नंबर 1, जिससे कि डेविड ह्यूम इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और डेविड ह्यूम आगे बोलते हैं कि गॉड इज यूजिंग ह्यूमन सफरिंग एज ए टूल। कैसा भगवान है ह्यूमन सफरिंग को एक तरह की टूल की तरह यूज कर रहा है, विच मेक्स हिम अपीयर्स मोरली क्वेश्चनेबल। इसके मतलब भगवान आपका थोड़ा मोरली क्वेश्चनेबल यहाँ पर हो जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मदद कर रहे हैं अगर वो है भी। ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहां गादा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तुम हो भी। अरे यार इससे अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं।
ऐसे ये कुछ और सारे आर्गुमेंट क्रिटिसिज्म भी हैं, पर हम क्रिटिसिज्म अभी इसका नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ आर्गुमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रिलीजियस बीइंग अपने भगवान को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो भगवान जो कि क्या है, जो कि एक सर्वशक्तिशाली है, जो कि मोरल काइंड है, फिर भी इस संसार के अंदर बुराइयां हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगला आर्गुमेंट जो होगा दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और अगला आर्गुमेंट आपको पर्शियन थियोडिसी के अंदर देखा जाएगा। तो पर्शियन थॉट के अंदर किस तरह से ये बोला जाता है, यहाँ पर इस तरह से बोलते हैं। तो पर्शियन थियोडिसी इस तरह से बोलती है कि इस संसार के अंदर देयर आर टू पावर्स, दो पावर हैं, दो एब्सोल्यूट पावर हैं। एक है पावर ऑफ गुड और एक है पावर ऑफ इविल। पावर ऑफ गुड को ये बोलते हैं अहूरा मजदा, ठीक है, और पावर ऑफ इविल को ये बोलते हैं एंगिरा मेन्यू, ठीक है। एंगिरा मेन्यू मतलब ऐसा कोई है जो कि एक एब्सोल्यूट पावर है, रियल पावर है, जो कि इविल जनरेट करता है, और एक ऐसा है जो कि क्या है, जो कि पावर ऑफ गुड है। और ये दोनों हमेशा कांस्टेंट स्ट्रगल के अंदर है। जैसे कि आपने एक सीरियल देखा होगा शक्तिमान, ठीक है, और शक्तिमान के अंदर आप देखते हैं एक तो तमराज किलविश था, राइट, और दूसरा जो था कोई शक्तिमान था। तो दिस इज द पावर ऑफ गुड, राइट, दिस इज द पावर ऑफ इविल। और इविल जो है पावर ऑफ गुड जनरेट नहीं कर रहा, हमारा गॉड जो है वो इविल जनरेट नहीं कर रहा है। ये जो भाई साहब है, ठीक है, एंगिरा मेन्यू, ठीक है, ये जो है ये हमेशा इविल को जनरेट करते हैं। तो गॉड की इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा पर्शियन थियोडिसी के अंदर बोलते हैं। अब हम समझते हैं ग्रीक फिलोसफर्स किस तरह से बचाते हैं भगवान को। तो ग्रीक फिलोसफर्स ऐसे बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है ना दैट इज ए ऑर्गेनिक होल, ये वर्ल्ड एक ऑर्गेनिक होल है, एक पूरा है। हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड की फ्रेगमेंटेड फॉर्म को हम देख लेते हैं और हम कहते हैं, हम चिल्लाते रहते हैं अरे देखो इविल है, इविल है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ल्ड जो है एक ऑर्गेनिक होल है, ये वर्ल्ड एक लोगोस नाम के रूल से चल रहा है। जब हम इस वर्ल्ड को पूरा एक ऑर्गेनिक फॉर्म में देखेंगे तो हमें कहीं प्रॉब्लम ऑफ इविल नजर नहीं आएगी, बट अगर हम फ्रेगमेंटेड फॉर्म के अंदर देखेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ इविल विल बी देयर। कि कुछ इसी तरह से है, मान लीजिए कोई डॉक्टर आपकी आंख की सर्जरी कर रहा है, ठीक है, जब आपकी आंख की सर्जरी करी जा रही है तो इस वक्त आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो आप ऐसे कहेंगे अरे इस संसार में कितना दर्द है, बट ये आंख की सर्जरी जो की जा रही है इसके कारण आपके लिए एक ग्रेटर गुड के लिए ये करी जा रही है। आगे चलकर आप सोचेंगे कि अच्छा हो उस समय मेरी आंख की सर्जरी होगी, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। हमारी भी लाइफ में कभी ऐसा इवेंट होता है, ठीक है, जब हमें लगता है कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है, पर अगर हम उस इवेंट को 10 साल बाद देखेंगे तो हमको लगेगा अच्छा हुआ वो इवेंट हुआ, नहीं तो आज हमारी लाइफ इतनी फ्रूटफुल नहीं होती जितनी कि आज है। तो इसी तरह से ग्रीक थॉट बोल रहा है कि अगर आप फ्रेगमेंटेड फॉर्म के अंदर इस वर्ल्ड को देखेंगे देन आपको इविल दिखेगा, अदरवाइज अगर आप द ऑर्गेनिक होल इस वर्ल्ड को देखेंगे कंप्लीट तो आपको दिखेगा देयर इज नो इविल इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान जो करता है आपके भले के लिए करता है। आपको लग रहा होगा उस समय कि यार हमारी लाइफ में भगवान इतना क्यों कर रहा है, इतना खराब क्यों कर रहा है, बट ही इज ए ग्रेट प्लान और बिगर प्लान फॉर यू। हमारी बौद्धिक क्षमता ऐसी है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस दुख को ही देख पाते हैं और भगवान के आगे के प्लान को नहीं जान पाते। दैट्स व्हाई इविल इस संसार के अंदर हमें दिखता है, ऐसा बोलता है ग्रीक थॉट। एक सबसे बढ़िया आर्गुमेंट जो होता है इसके अंदर वो होता है फ्री विल थियोडिसी। फ्री विल थियोडिसी का मतलब ये है कि संसार के अंदर इविल भगवान के कारण नहीं हो रहा, इंसानों के कारण हो रहा है। भगवान तो बहुत ही एक दयालु है और भगवान ने आउट ऑफ मर्सी हमको एक पावर दी दैट इज नोन एज पावर ऑफ फ्री विल, जिसके अंदर हम फ्रीली विल कर सकते हैं, फ्रीली हम कुछ काम कर सकते हैं। अब हम तो रहे मनुष्य, हम क्या करेंगे, उस फ्री विल का मिसयूज कर देंगे, और फ्री विल का जब हम मिसयूज करेंगे तो उसके कारण इविल्स जनरेट होंगे। तो इविल इस दुनिया में मौजूद है, उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने एडम ईव की कहानी सुनी होगी, वही स्टोरी को सेंट ऑगस्टीन इस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए बताते हैं। देखिए एडम और ईव की स्टोरी के अंदर ये बताया जाता है कि भगवान जब इस संसार की रचना करता है तो एडम को भी इस संसार के अंदर बनाता है, और एडम को एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन दैट इज नोन एज ईडन गार्डन, कोलकाता वाला नहीं, ईडन गार्डन देता है, जिसके अंदर बहुत सारी लग्जरियस चीजें होती हैं। फिर भी एडम थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है, तो उसकी बोरियत को मिटाने के लिए भगवान उसकी ही रिप्स को यूज कर ईव को बनाता है, और एडम और ईव जो थे वो यहाँ पर आराम से रह रहे थे ईडन गार्डन में। अच्छा, भगवान ने कहा था कि ये पूरा गार्डन तुम्हारा है, आराम से इसके अंदर जो चाहिए आपको आप खाओ पियो मस्त रहो, बस ये फ्रूट ऑफ नॉलेज दैट इज एक एप्पल ट्री था जिसके ऊपर एप्पल्स लगे हुए थे, इस एप्पल्स को तुमको नहीं खाना। अब क्या होता है आगे, एक स्नेक आता है और ईव को भड़काता है। ईव को कहता है कि भगवान एक्चुअली एडम से चिढ़ता है, भगवान नहीं चाहता कि एडम को नॉलेज मिले बिकॉज दिस इज द फ्रूट ऑफ नॉलेज, इसलिए भगवान एडम को इसके लिए मना कराए कि इस फ्रूट ऑफ नॉलेज को मत खाना। भगवान को डर है कि कहीं एडम उनकी पोजीशन ना ले ले। अब ईव के दिमाग में बात घूमती है और ईव एडम को बोलती है कि भैया तुम ये फ्रूट ऑफ नॉलेज खाओ। भगवान चाहता नहीं है, तुम इतने दिन से भी भगवान कह रहे हो कि भगवान हमारे लिए ये करता है, भगवान हमारे को देखो कितना अच्छा गार्डन दे। भगवान तुम्हारा एक तरह से क्या है, एक तरह से तुम्हारा दुश्मन है, वो चाहता है कि तुम इस नॉलेज फ्रूट को ना खाएं।
तो अब क्या होता है, एडम को इन प्रेशर, एडम को वो नॉलेज फ्रूट खाना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद भगवान कहता है कि तुमको मैंने सारे ऐशो आराम की चीज़ें दी, बट फिर भी तुमको भैया यही खाना था, राइट, यही फ्रूट तुमको खाना था जिसका मैंने मना करा हुआ था। तो यहाँ से ऑगस्टिन कहते हैं कि इंसान को फ्री विल भगवान ने दी थी, पर फ्री विल का मिसयूज उन्होंने करा, तो यहीं से एक तरह से इविल की शुरुआत हो गई। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रिलीजियस बींग्स ने दिए हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ इविल को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई है। तो आपको इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सबसे पसंद आया, ये आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएं।